श्रीनगर अर्थात सिन्नर लीलाओं के आज के दूसरे सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 235 नंबर की लीला श्रीनगर दाखवने। श्रीनगर को आज हम सिन्नर कहते हैं और सिन्नर को स्वामी जी के काल में श्रीनगर ऐसा उसका संबोधन किया जाता था। गोसावी श्रीनगराजवळी पातले। कल के सत्र में हमने देखा कि स्वामी जी श्रीनगर की ओर मतलब सिन्नर की ओर स्वामी जी निकले हुए बीजे कर रहे हैं, सफर शुरू है। और स्वामी जी श्रीनगर के पास में मतलब सिन्नर के पास स्वामी जी पहुंचे हुए हैं। तेथोनी श्रीनगरी जे कळस दाखविले, मतलब श्रीनगर शहर जैसे ही पास में आने लगा, वहाँ की बस्ती, वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ के जो मकान है वो धीरे धीरे नजर आने लगे। और हस्तीचे किंकाळ ऐकिले, घोड्याचे हिंस, निशाणाचा निनादू। वहाँ पर हाथियों की आवाज आने लगी। घोड़ियाचे हिंस मतलब घोड़े की चिल्लाने की आवाज आने लगी। निशानाचा निनादू मतलब बड़े बड़े जो ढोल होते हैं, नगारे होते हैं, उसके आवाज वहां पर आने लगे। मानुसाचा गजम्बू ऐसा देखिला, और धीरे धीरे रश बढ़ने लगा। जैसे जैसे गांव नजदीक आने लगा वैसे वैसे इन आवाजों में मतलब आवाज जो है वो उसका ज्यादा आवाज आने लगा। और जैसे जैसे शहर के पास आने लगे वैसे वैसे लोगों का रश भी बढ़ने लगा। और 22 ही पूछ ले, और 22 जी ने स्वामी जी से जिज्ञासा की, बाबा हे नगर कवन, मतलब ये कौन सा नगर, ये कौन सा गांव है ये। स्वामी जी कहते, बाई हे श्रीनगर, हम सिन्नर पहुंचे हुए हैं। सिन्नर राज क्षेत्र से जुड़ा हुआ ऐसा ये एक शहर है, काफी बड़ा है। यहाँ पर हाथी घोड़े वगैरह मतलब सैनिक वगैरह यहाँ पर है। और बाईसा जी ने ये सब देखकर पूछा, ये कौन से गांव हम पहुंचे। तो स्वामी जी ने कहा कि हम सिन्नर आ चुके हैं। आगे 236 नंबर की लीला देखेंगे। श्रीनगरी भीलमठी अवस्थान, मग गोसावी श्रीनगरासी बीजे के लिए। और फिर हमारे स्वामी जी भीलमठ में आते हैं। भीलमठ मतलब यादवों का जो राजा था पहला भीलम, उन्होंने ये बनवाया था, इसलिए इसे भीलमठ कहा जाता है। श्रीनगरासी बीजे केले ते भीलमठी मास 10 अवस्थान झाले। सिन्नर जो है, अभी हमने वेरुल की लीलाएं ली, वेरुल में भी स्वामी जी 10 मास स्वामी जी ने वहाँ पर अवस्थान किया हुआ है। और अभी सिन्नर की लीला हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी स्वामी जी 10 मास मतलब 10 महीने स्वामी जी का यहाँ पर अवस्थान था। आगे की लीला है 237 नंबर की लीला है। राजा प्रेक्षित पुरुष स्वयनाम गोपन, मतलब राजा ने प्रेक्षित पुरुष मतलब जो सैनिक भेजा था, सेवक भेजा था, उनसे बात करते वक्त स्वामी जी ने अपना नाम छुपाया। महादेव राव तैसाची येळापुरावरून ठाणिया महिंबा कटकई गेला होता। महादेव राजा जो स्वामी जी से मिलने के लिए 2 बार आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन स्वामी जी से मिलने को आने के वक्त उनने जो अड़थले उन्होंने जोड़े हुए थे, वो अड़थले सामने आए हुए हैं। पहले तो हाथी मर गया, बाद में बारिश आई, फिर तीसरे दिन उसने निश्चित किया कि अभी मैं जो भी कुछ हो जाए तो अभी मुझे जाना ही जाना है। और उसका वो निश्चय देखकर स्वामी जी वहाँ से निकले हुए। स्वामी जी ने उन्हें भेंट नहीं दी हुई है। उनका अधिकार अच्छा है, स्वनिष्ठ उनका अधिकार अच्छा है, लेकिन परनिष्ठ उनका अधिकार अच्छा नहीं है शायद। ये जो अयोग्यता अनधिकार उन्होंने जोड़ा हुआ है भेटी के, और स्वामी जी के भेंट होने के लिए उन्होंने जो अनधिकार जोड़ा हुआ है, उसके कारण उनकी और स्वामी जी की भेंट नहीं हो रही है। स्वामी जी उन्हें भेंट नहीं दे रहे हैं। और वो वैसे ही वेरुल पहुंचा, उतने वक्त में स्वामी जी हमारे ईटखेड़ा माटखेड़ा आए हुए थे और स्वामी जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। फिर वैसे ही वो राजा कटके ठाणिया महिबा कटके गेला होता, मतलब वो आगे किसी अपने सैनिकों को लेकर माहिम, मतलब यहाँ पर मुंबई में माहिम करके अभी भी है, वहाँ पर वो आया हुआ था, ऐसा बोला जाता है। तो अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर वो आया हुआ था
तो येता येता श्रीनगरावरून आला और आते वक्त वो सिन्नर से, मतलब अभी भी आप मतलब मुंबई विभाग से अगर आप जाओगे तो सिन्नर बीच में लगता है वेरुल किला पर जाते वक्त। तो उस वक्त फिर उसने सोचा कि अभी मैं यहाँ से जाऊं सिन्नर से, तो सिन्नर से गुजरते वक्त शायद वे पुरुष यहाँ पर कहीं पर मिल जाए, और इसी उद्दिष्ट से, इसी हेतु से वो महादेव राजा अपने सैनिकों सहित सिन्नर के लिए आता है। तव तेत ऐसे आई के लिए नायरापुरी जे पुरुष होते थे येत अस्ति, और उसे ऐसे कहीं से उसे किसी ने बताया हुआ है, उसे सुनाई दिया कि हम जिन पुरुष को, जिन ईश्वर पुरुष को वेरुल में हम ढूंढ रहे थे, वे पुरुष सिन्नर में किसी को दिखाई दिए हुए हैं या फिर यहाँ पर वो देखे गए हैं, ऐसी खबर उसे मिली। फिर उसने, राजा ने निश्चय किया कि अगर यहाँ पर सिन्नर में अगर वे ईश्वर पुरुष हैं तो यहाँ पर उनका हम उन्हें तलाशेंगे, उन्हें ढूंढेंगे। मग पाल्हा डांगिया ते महादेव राय म्हटले पाल्ह्या जाय पहा पहावया, और पाल्हा डांगिया जो राजा का अच्छा अधिकारी है, और वे भी स्वामी जी के दर्शन के लिए पाल्हा डांगिया आते थे वेरुल में। तो फिर राजा ने उन्हें ही भेजिया कि आप खुद जाकर सब जगह पर देखिए, वे सिन्नर में जहाँ जहाँ पर आपको लगता है, नहीं लगता है, ऐसी हर जगह को आप ढूंढिए, वे स्वामी जी कहीं पर मिलते हैं यहाँ। और फिर पाल्ह्या जाए पहावया, पाल्हा डांगिया अवगी देवळे पाहुनी भील मठासी आला। पाल्हा डांगिया ने सिन्नर की हर मंदिरों को, हर जगह को पाल्हा डांगिया ने खुद देखा, उनके साथ उनके सैनिक भी थे। तब भील मठासी आला, और भील मठ के पास में वो आया। अभी बाकी की हर जगह पे वो खुद देखने गया, लेकिन जैसे ही भील मठ के पास वो आता है, ये था काई आस्ती हा धाकुटा मठू, और उसे लगा ये तो छोटा मंदिर है, पता नहीं यहाँ पर वो कैसे, यहाँ पर वो होंगे या नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे, तो फिर अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, और ढूंढना है तो म्हणून ही भील मठाचा दारवाटा आपण राहिला। वो भील मठ के बाहर ही वो रुका, और सैनिक को उसने कहा कि आप क्या कीजिए, पहावया भीतरी साउमा पाठविला। सैनिक को उसने अंदर भेज दिया कि आप अंदर जाकर देखिए, है स्वामी वहाँ यहाँ पर। गोसावी जाड़ी पारावरण केली, स्वामी जी ने चद्दर जो है ओढ़ ली है, जिससे उनका मतलब श्री मूर्ति जो है उससे ढक जाए। गुजरू वेखू घेतला, और गुजराती लोग जैसे वस्त्र पहनते हैं उस तरह का वस्त्र उन्होंने परिधान किया हुआ है। गुजर दौड़ी घेतली, गुजर दौड़ी घेतली मतलब उस तरह से पगड़ी उन्होंने बांधी। पटी शाळेवरी खांबा आड़ उभे राहिले, और पटी साल मतलब बाहर का जो पैसेज है, वो पैसेज में जो खंबा है, आज के डेट में भी अगर आप जाओगे सिन्नर तो आपको वहाँ पर नमस्कारी जो खंबा है पाषाण का, वो आपको अकेला ही एक खंबा है वहाँ पर, वो आपको नमस्कारी मतलब नमस्कारी अकेला है। वहाँ पे 3-4 खंबे हैं लाइन से, लेकिन एक ही खंबा जो है वो नमस्कारी है। उसी खंबे के पीछे खड़े रहकर आज भी वो खंबा वैसे ही वहाँ पर खड़ा है, और 800 साल पहले उसी खंबे के पीछे हमारे स्वामी जी खड़े थे। और खंबा और उबे राहिले तेने गोसाविया ते पूछ ले, और जो सैनिक था, शायद अगर पाल्हा डांगिया अगर अंदर आता तो वो शायद स्वामी जी को पहचान जाता, या फिर वो अंदर जाके और भी देख कर आता। लेकिन सैनिक को भेजा। सैनिक मतलब कौन होता है? सेवक। सेवक को क्या जितना काम बोला जाए उतना ही वो करके आता है, वो अपना दिमाग कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि नुकसान उसका होता नहीं है और फायदा भी उसका नहीं होता है। उसको जो जितनी रोजी रोटी मिलनी है उतनी मिलने वाली है, तो वो भी अपना काम जितना बोला हुआ है उतना ही वो काम करता है, एक्स्ट्रा या अपनेपन से वो काम नहीं करता है सेवक। और इसीलिए वो अंदर जाकर उसने देखा ही नहीं, वो भी बाहर से ही उसने पूछा, मंदिर के अंदर भी नहीं गया वो, और बाहर से उसने पूछा हुआ है। और हमारे स्वामी जी ने तो ऐसा गुजर वेश लिया हुआ है गुजराती लोगों जैसा, ताकि स्वामी जी बिल्कुल भी दिखाई न दे श्री मूर्ति, और पहचानने भी नहीं आए। और भाषा में भी स्वामी जी ने बदलाव किया हुआ है।
जैसे नॉर्मली जूनी मराठी जो बोलते थे स्वामी जी, वो भाषा वो बदल कर यहाँ पर गुजराती भाषा में स्वामी जी उनसे बोलते हैं। तेने गोसावी आते पूछले श्री चांगदेवराव गोसावी अस्ति की यहाँ पर श्री चांगदेवराव गोसावी है क्या, सर्वज्ञ मणितले, और स्वामी जी से ही वो स्वामी जी के बारे में पूछ रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं चांगदेव राउल नैनो ना बांगदेव राउल नैनो, ये कौन चांगदेव राउल बांगदेव राउल, हम तो नहीं जानते किसी चांगदेव राउल या बांगदेव राउल को। मातारी एक ही छे, एक बुढ़ी एक यहाँ पर है, वे ते गावा माही भिक्षा मांगण गए छे, वो गांव में भिक्षा लेने के लिए गई है, बाकी यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं, मैं हूँ, एक बूढ़ी बाई है, बस वो भिक्षा के लिए गांव में गई हुई। यो सहू छो, और मैं यहाँ पर हूँ, बस। ईतु के नहीं तो गेला, फिर इसने सोचा ये तो स्वामी जी नहीं होंगे, पता नहीं कौन है। ऐसा सोचकर वो जो सेवक था वो बाहर की ओर निकल आया, मठ के बाहर आया। पाल्या पुढे सांगितले, और पाला डांगिया को उसने बताया कि अंदर ऐसे ऐसे कोई मिले। उन्होंने गुजराती भाषा में उन्होंने मेरे से बात की। ये तो चांगदेवराव नाही, एक झांझणू असे तया ते गुजरू वेखू असे, कोई तो है यहाँ पर। और उन्होंने गुजराती प्रकार का मतलब झांझण मतलब अलग अलग भेष लेने वाला, ऐसा वो यहाँ पर है। और उन्होंने मुझे ये इतनी जो कुछ जानकारी है वो यहाँ पर दी। मगर पाला डांगिया गेला राया पुढे सांगितले, पाला डांगिया फिर राजा के सामने जाकर वो कहता है कि मैंने पूरा सिन्नर नगर, श्रीनगर शहर, हर जगह को मैंने छाना हुआ है, हर जगह पर मैंने तलाशा, लेकिन कहीं पर भी वो स्वामी जी मुझे नहीं दिखाई दिए। ये सुनकर राजा निराश होता है और वो पाला डांगिया से कहता है कि तय तरी तया पुरखाचे दर्शन नव्वेची, मतलब वेरुल में भी उनके दर्शन मुझे नहीं हुए। जब 2 बार मैं निकला तो इतनी अड़चने आई, और तीसरी बार जब गया तो स्वामी जी वहाँ पर नहीं मिले। और यहाँ पर मैंने तो सुना, सबने सुना कि यहाँ पर स्वामी जी है, लेकिन यहाँ पर भी उनसे मुलाकात, उनका दर्शन मुझे नहीं हुआ। आता ही तया पुरखाचे दर्शन नव्वे छी, और अभी भी उनका दर्शन मुझे नहीं हुआ। मगर तो गेला, और फिर राजा फिर देवगिरी के लिए आगे निकल गया हुआ है। ऐसे स्वामी जी मतलब महादेव राजा के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि वो अगर एक दर्शन अगर उन्हें होता तो वो अनुसरते, सब राज्य को त्याग कर, पूरे प्रपंच को त्याग कर वो स्वामी जी के यहाँ पर सेवक होकर वहाँ पर वो रुकता, इतना उनका अधिकार था। लेकिन स्वामी जी उन्हें भेंट नहीं दे रहे, क्योंकि शायद पहले किसी जन्म में उन्होंने भी अगर कोई स्वामी जी की भेंट ले रहा है तो उनके भेंट में वो अड़थलादायक वो है, मतलब परनिष्ठ ओखटा उन्होंने वो जोड़ा हुआ है, किसी के दर्शन के आड़े वो आए हुए हैं। और इसी कारण उन्हें भी इस जन्म में स्वामी जी दर्शन तो देते ही नहीं है, लेकिन साथ में ही वो जहाँ पर आने वाले वहाँ से स्वामी जी खुद को, एक तो स्वामी जी वहाँ से निकल गए हैं वेरुल से, और यहाँ पर खुद को स्वामी जी ने छुपाया हुआ है। अगर आपके नसीब में अगर वो नहीं जोड़ा होगा तो स्वामी जी आपको भेंट नहीं देंगे। ये महादेव राजा जी के बारे में हमने देखा, लेकिन हमारे खुद के बारे में भी ऐसा ही हुआ है कि एक तो 800 साल पहले हम नहीं थे, स्वामी जी थे, और जैसे ही स्वामी जी को पता है कि हम जैसे जीव यहाँ भी आने वाले हैं तो स्वामी जी 800 साल पहले ही वहाँ से निकल गए हुए हैं, मतलब महाराष्ट्र से निकल गए। मतलब यहाँ पर जो उपस्थित होने चाहिए थे स्वामी जी, अभी श्री मूर्ति उन श्री मूर्ति का दर्शन हमें होता वगैरह, तो मतलब कितना अलग सा हमारी जिंदगी और कुछ अलग होती, आज जैसे उससे भी कुछ अलग हो सकती थी। लेकिन हमने ही ऐसे कुछ अड़थले जोड़े हुए हैं, ऐसी अयोग्यता जोड़ी हुई है कि हमें ज्ञान तो मिला हुआ है, सब पता तो चल चुका है, लेकिन स्वामी जी के दर्शन नहीं है। उल्टा स्वामी जी यहाँ पर जो उपस्थित थे यहाँ से भी स्वामी जी निकल गए हैं। इन्हें तो मतलब स्वामी जी का कुछ, उन स्वामी जी को शब्द सुनने को तो मिले हैं उस सैनिक को वगैरह, हमें तो वो भी नहीं, खाली स्वामी जी ने जो बोला हुआ है वो पढ़ने को हमें
मिलता है या कोई बताते तो वो सुनने के लिए मिलता है। स्वामी जी के श्रीमुख से नहीं मिलता है। श्रीमुख का निरूपण किया हुआ जो है वो हमें सुनने को मिलता है, लेकिन श्रीमुख से हमें सुनने को नहीं मिला। मतलब ये क्या हुआ कि हमने भी ऐसे कुछ दोष जोड़े हुए जिसके कारण स्वामी जी पहले ही हमें त्याग कर, हमें छोड़कर, हमें दर्शन दिए बिना स्वामी जी यहाँ से गए हुए हैं। उसके बाद में आगे पूर्वार्ध 238 नंबर की लीला हम ले रहे हैं। महादाईसा उमाईसा बेटी। आबाईसाचा वडील पुत्रु सारंग पाणी तो देसा उरा गेला होता। अब यहाँ पर सिन्नर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पर आबाईसा, महादाईसा, उमाईसा इनकी और स्वामी जी की पहली भेंट यहाँ पर हुई है। और हमारे पंथ के आचार्य श्री नागदेवाचार्य जी, इनकी भी प्रथम भेंट, पहली भेंट यहाँ पर वेरुल में हुई है। और इसको जानते हुए हमारे लिए वेरुल लीला जैसे ही सिन्नर की लीलाएं जो है, सिन्नर में आचार्य स्वामी जी की, आचार्य नागदेवाचार्य जी की और स्वामी जी की प्रथम भेंट यहाँ पर हुई है। तो उसके अनुसार सिन्नर की लीलाएं भी हमारे लिए, सिन्नर की जो भेंट है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भेंट यहाँ पर है स्वामी जी और आचार्य जी की। तो आबाईसा मतलब आचार्य जी की माता जी है, उनका बड़ा लड़का यानी आचार्य जी का बड़े भाई सारंग पाणी तो देसाउरा से गेला होता। मतलब वो कुछ व्यापार के लिए, व्यवसाय करने के लिए वो किसी दूसरे गांव गए हुए थे। ते वाटे येता चोरी उपद्रविला, वहाँ पर उन्होंने कुछ व्यापार किया, वहाँ पर कुछ पैसे उन्होंने कमाए और फिर वो अपने घर वापस ही कर रहे थे। तो बीच में जंगल में कुछ लोगों ने, लूटरों ने उन्हें लूटा। तेणे दुखे आबैसी क्षेत्र संन्यासु घेतला, मतलब उन्हें लूटा भी और उनकी हत्या भी कर दी। तेने दुखे आबाईसी क्षेत्र संन्यासु घेतला, और उस दुख के कारण आबाईसा जो अपने घर में रह नहीं सकती थी, मतलब वहाँ पर रहने के बाद में उन्हें बार बार अपने लड़के की याद आती थी। रावस गावी मढ़ी बांधली, वो रावस गांव आए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने छोटी सी झोपड़ी बांधकर वो वहाँ पर निवास करते हैं। जवळी महादाई से उमाई से ते मास उपवास करती, और जवळी महादाई से और महादाईसा उमाईसा ये दोनों भी विधवा है। तेथ मासोपवास करी थी, तब तेथ देव आले, मतलब रामदेव वहाँ पर आए हुए हैं। और उमाईसा और महादाईसा दोनों मास उपवास, मतलब महीने का उपवास वगैरह करना, ये वेदों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार ये उनका विधि शुरू है। और रामदेव जी से उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई। तो आबाईसा सी का ही बरवे बोले थी, वो आबाईसा को कुछ निरूपण वगैरह करते, कुछ धार्मिक वार्तालाप उनका वहाँ पर होता। और जो दुख में, प्रापंचिक दुख से घिरी हुई आबाईसा, उन्हें थोड़ा सा भगवान का या कुछ कथा पुराण सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा ठीक लगता, अच्छा लगता। तेने दादोसा पासोनी त्या स्थिति झाली, और एक दिन उन्हें दादोसा जी से स्थिति हुई। मतलब ये स्थिति स्वामी जी की तरफ से ही हुई है, लेकिन निमित्त दादोस जी है, थोड़ा सा आनंद का संचार हुआ कि ये दादोसांची शिष्य झाली, और दादोसा जी की वे शिष्य हो गई उस दिन से आबाईसा। एक दिन दादोस जी वहाँ पर आए हुए थे, उनके जो चप्पलें थी वो बाहर पड़ी हुई थी, निकाली हुई थी उन्होंने, और उतने में वहाँ पर भट्टोबास जी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिर उनके चप्पलों को बाहर देखकर तब तेत भट्ट पड़ताड़ावे आले, अपने माताजी से और बहनों से मिलने भट्टोबास जी वहाँ पर आए। मोकड़ा कासोटा आड़वी वेणी खांडावरी खांडे, मतलब उनके हाथ में शस्त्र था, तलवार थी उनके हाथ में। ऐसे भट्ट पड़ताड़ेवरी आले, मतलब पहले का जो जीवन था आचार्य जी का वो काफ़ी मतलब हिंसक उनका जीवन था, हाथ में तलवार लेकर वो घूमते थे। तो भैरी वहाँ ना देखी लिया उन्होंने बाहर, और चप्पलें देखी। ऐसे ओनऊनी खालूते पहाती तब दादो साते मड़ियान तू बैसले देखती, और उन्होंने नीचे झुक कर देखा। मतलब झोपड़ी का जो दरवाज़ा है वो छोटा दरवाज़ा होता है,
अंदर जाना है तो झुक के जाना पड़ता है। उन्हें झुक के अंदर देखा कि अंदर कौन बैठा हुआ है। ये चप्पलें जो है ये किसी पुरुष व्यक्ति की चप्पलें यहाँ पर दिख रही है, जूते यहाँ पर दिख रहे हैं। और दादोसा जी के वो पुरुष जूते देखकर वो भड़क गए कि अंदर कोई तो पुरुष व्यक्ति बैठे हैं। तब दादोसा ते मड़ियान तो बैसले देखती, अंदर जैसे झाँक कर उन्होंने देखा दादोसा जी उन्हें दिखे। आणि वहाना खांडेनी सारी लिया, उन्होंने क्या किया, उनके जो जूते थे वो शस्त्र से मतलब तलवार से उसे बाजू में किया, पौड़ी भारी टाकी लिया और उन्होंने तलवार से ही उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। तिया दादोसी सांडिता देख लिया, दादोसा जी ने देखा, खुद प्रत्यक्ष देखा कि मेरे जूतों को इन्होंने तलवार में लेके शस्त्र में लेकर उन्हें उसे फेंक दिया। अगर मेरे जूतों की ये हालत है तो अभी ये मेरे साथ ये व्यक्ति क्या करेंगे, मतलब ये शस्त्र का उपयोग मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो और दादोस जी डर गए और हड़ूची उठे, धीरे से वो उठे, अपना बैठने का जो आसन है उन्होंने वो लिया, अपना डंडा लिया, कमंडोलू लिया और बाहर गए। और बाहर वाहना पाहुनी घेतल्या, चप्पलें कहाँ पर फेंकी वो उन्होंने तलाश कर उसे चप्पलों को लिया, साथ में जूतों को लिया। जाऊनी तयाची मागीला वडातड़ी बैसले, और उस झोपड़ी के पीछे जो वट वृक्ष था उस वट के झाड़ के नीचे वो बैठ गए। महादाई से उमाई से तयाते देखो नहीं पड़ा ली, और महादाई सा उमाई सा डर गए, अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भट्टोबाज जी काफी तामस दिख रहे थे, उनके हाथ में शस्त्र भी था। और भट्टोबास अपने माताजी से कहते, हे काई आबय महात्मे काई से, निरूपण काई से, दादुलियाचा प्रवेश हुए तो काई सा। वे कहते कि ये महात्मा यहाँ पर क्यों आया हुआ है और निरूपण क्या शुरू था आपका, और पुरुष व्यक्ति को यहाँ पर आपने कैसे आने का आपको आपने कैसे आने दिया इसे। ये रुपये धाकुटी है, उमय धाकुटी, ये महादाईसा, ये उमाईसा, ये दोनों भी उम्र से कम है। याची कारणे तू आये थ मड़ी बांध ली, इसलिए तुमने ये झोपड़ी यहाँ पर बांधी है क्या। तब आबाई से म्हटले, सर नाग दिया हे तुझं काही झाले। आबाईसा जो गुस्सा हो गए कि यहाँ पर पहले ही आबाईसा काफी दुख में है, और साथ में ही आचार्य जी भी मतलब भट्टोबाज जी ने भी गलत रास्ता चुना हुआ है, इसके कारण और भी वो दुखी है। और लड़कियां है वो विधवा हो गई, उसके कारण और भी वो दुखी है। मतलब हर जगह से दुख उन्हें प्राप्त हुआ है। और ऐसे में उन्होंने अलग से झोपड़ी यहाँ पर बांध के रखी है, ताकि जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ पर पहचान वाले लोग हैं। हर बार दादोस मतलब जो कुछ भट्टोबाज जी के बारे में उन्हें कुछ सुनने को मिलता होगा, मतलब इस सब से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एकांत में रहने का निश्चय किया। और उसमें भी कुछ धार्मिक सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी आचार्य मतलब भट्टोबाज जी आकर ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं तो आबाई सा एकदम चिढ़ गए और वो कहने लगे कि हे तुझं काय झाले, ये क्या तुम बड़बड़ा रहे हो। या महात्मे आते तू जानसी ना, आप उनको पहचानते नहीं, इन महात्माओं को, इन महात्मा जी को आप पहचानते नहीं हो। हे निके या पासोनी गोमटे स्थिति आनंद होती है, अच्छे महात्मा जी है और इनसे स्थिति भी होती है, आनंद भी होता है। भटी म्हटले तरी काही पुरखापासून स्त्रियासी आनंद होयची की, मतलब ये तो संभवी है, पुरुष से स्त्री को आनंद होता ही है। ये उमय धाकुटी है, रुपये धाकुटी यासी गोमटे हुआवे की, ये तो मढ़ी याची लागी बांधली, मतलब आपने गलत हेतु से यहाँ पर झोपड़ी बनवाई है। तब आबाई सा म्हटले सर नाग द्या, न बोल न बोल, तोंडे तोंडे पाप नको घेओ। महादाईसा जी और उमाईसा जी के बारे में कुछ भला बुरा कह देते हैं, और आबाईसा भट्टोबा जी से कहते हैं कि न बोल न बोल, मतलब थोड़े बोलने का मतलब आप जो बोल रहे हो इतना गलत बोल रहे हो आप, ये न बोल मतलब ये मत, ऐसा कुछ गलत मत बोलिए आप। और तोंडे तोंडे पाप न हो गए, मतलब ऐसे मन में जो आए उसे बोलकर पाप मत लगवाओ। कि हे महात्मे नीके याते मियाँ जेवावया मणितले होते, ये अच्छे महात्मा जी है, इनको मैंने भोजन के लिए बुलाया हुआ था। भानियावरुनी उठविजे तरी आउक्ष भविक्ष उणे हुए। और अगर किसी को, अगर आप भोजन करते वक्त जो भोजन की थाल परोसी है, अगर
उससे किसी को भी अगर आप उठाओगे, मतलब जो भोजन करने बैठा है उसे भोजन करने दीजिए। वो उसके कोई भोजन कर रहा है तो उसे बीच में से ही ना उठाए। अगर आपने इन्हें अगर ऐसे उठाया हुआ है तो क्या होता है, क्या पाप लगता है कि आउक्ष भविष्य उन्हें होईल। आउक्ष मतलब आयुष्य, मराठी में आयुष्य। आयुष्य मतलब उम्र, उम्र कम होती है। और भविष्य मतलब भविष्य, यानी जो भविष्य होता है जिसमें भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा सब उणे हुए मतलब कम हो जाता है। मतलब उम्र भी कम हो जाती है, जल्दी जल्दी मृत्यु आनी आनी मतलब आएगी, या फिर साथ में ही जो कुछ भविष्य में अच्छा होने वाला है, वो अच्छा होने वाला जो जो भी कुछ है, सुख मिलने वाला है, तो वो सुख कम हो जाता है। ऐसे अन्य शास्त्रों में बताया गया हुआ है। और इसीलिए किसी को भोजन से उठाना, भोजन करते वक्त किसी को उस थाल से उठाना, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। किसी के भी भोजन में आपको ऐसा खंडता नहीं लानी चाहिए, ऐसी खंडता नहीं लानी चाहिए। ऐसे उन्होंने बताया, तया कारणे अन्न रांधिले, ऐसे उन्हीं के लिए मैंने ये भोजन बनाया है। मग भटी म्हटले आता बोलाविल्या येती। आचार्य जी उनसे कहते, अच्छा ये अच्छे महात्मा जी है, तो अगर मैं इनको अभी बुलाने जाऊंगा तो ये आएंगे क्या? अभयसी म्हटले येती, आएंगे। भटी म्हटले आता येती का तरी महात्म्य होती। अगर वो आएंगे तो ही मैं समझूंगा ये महात्मा जी है। मतलब जो महात्मा होते हैं राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इनसे परे होते हैं। जाऊं बुलाऊं उनको? ना जाए, आइए बुला रही है उनको। फिर बोलावी, मग भटी म्हटले काही म्हणो, क्या बोलो उनको? ना आबाईसी तुम ते बोलाविले, ऐसे ऐसे म्हणा, आबाई साजी ने आपको बुलाया है, ऐसे आप उनको बोलिए तो वो आएंगे। भटी म्हटले आता पाहोपा महात्म्य होती तरी उगेची येती। देखता हूँ अगर महात्मा होंगे सचमुच तो उगेची येते, मतलब चुपचाप आएंगे वो। भट गेले तव ते वड़ा खाली बैसले असती। वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे दादोस जी। देवाते मणितले राम देवाते, मतलब रामदेव जी को भटोबा जी कहते, महात्म्य हो चाला, चलिए आप, तुम ते आबाई से बोलाविले असती, आबाई साजी ने आपको बुलाया हुआ है। हो का चाला, दादोस कहते ठीक है चलिए। अभी दादोस जो है वो डर के कारण चुपचाप निकलेगी, ना बोले तो फिर क्या, पता नहीं है क्या कर देगा। चुपचाप चलो, जैसे कहते हैं वैसे। होका चाला, दादोस उभे ठाकले, खड़े हुए। तब भटी वहाना हाथी घेत लिया। और भटोबाज जी में इतना बदलाव आया कि जैसे ही उनको पता, मतलब समझ में आ गया कि इनको मैंने ऐसा वर्तन इनके साथ करने के बावजूद भी ये चुपचाप मेरे साथ चले। और भटोबाज जी ने खुद ने ही मन में निश्चित किया था कि अरे ये चुपचाप चलेंगे, मानेंगे तो ही समझूंगा ये महात्मा जी। और दादोस जी ने वैसा ही किया जैसे इनके मन में था। उसके कारण आचार्य जी को थोड़ा प्रतीत हुआ कि ये महात्मा है। और आचार्य जी जो पहले उन्होंने शस्त्र से उनके जो जूते हैं वो दूर फेंके थे, वही जूते आचार्य जी ने अभी हाथ में लिए हैं। दोघे निगाले, दादोस जी और भटोबाज जी झोपड़ी की तरफ निकले। मग भटी म्हटले महात्म्य होती रागू नाही। मन में कह रहे कि राग तो उनको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं दिख रहा है उनके मुंह पे या उनके वर्तन में, मतलब ये महात्मा है। मग आले दोघे पांती सांगाते जेविले, दोनों साथ में ही भोजन के लिए बैठे। मग विळीचाच्या वेळी दादोस गंगेकडे गेले। शाम के वक्त दादोस जो है नदी की तरफ गए हुए हैं। आबाईसी म्हटले नागद्या ऐसा दादोसाकडे जाए। आचार्य जी से कहते कि आप भी उनके साथ जाइए। गेले तव ते बैसले असती, वो बैठे हुए थे। जाऊनी तया जवळी बैसले, दादोस जी के पास में ही भटोबाज जी बैठे। और फिर भटोबाज जी उनसे पूछते हैं, हाँ हो तुम्हा पासून म्हणे आकृति आनंद होता है। मेरी माता जी कह रही थी कि आपसे आनंद होता है। दादोसी म्हटले अम्मा पासून होता है ऐसे ही आती, आणि नव्वे ऐसे ही आती। अभी दादोस जो है वो काफी होशियार है। वो कोई भी सवाल का जवाब जब देते हैं तो मतलब सावधानी से दे रहे हैं। तो वही कहते हैं कि दादोस जी मन में कहते होंगे कि अगर मैं कहूँ हाँ होता है तो ये कहेंगे फिर दीजिए मुझे, अगर मैं नहीं दे सका तो फिर, क्योंकि दादोस जी को ये पता था
कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये स्वामी जी की ये देन है और उन्हीं की वजह से ये हो रहा है। ये जानकारी दादोस जी को थी और उन्होंने कहा कि मेरे से आनंद होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन हमारे जो स्वामी जी है उनसे मतलब आनंद होना ही होना है। ऐसा उन्होंने सावधानी के तौर पर ये बात उनसे की। और फिर मतलब अगर आनंद उन्होंने कहा दो, और अगर मैं नहीं दे सका, अगर मेरे से आनंद स्थिति आनंद नहीं हो सका तो ये पता नहीं ये क्या कर देंगे। और फिर दादोस जी ने कहा कि आमच्या श्री चांगदेवराव गोसाव्यांपासून हो याची उनसे होता ही है, स्वामी जी का नाम उन्होंने बता दिया। ऐसे सर्वथा आती आणि भटा स्थिति झाली और भटोबाजी को तुरंत वहीं पर स्थिति हुई। नामा पासोनी वेद, नाम से जो वेद होता है, आचार्य जी को स्वामी जी का नाम सुनते ही उन्हें वेद हुआ, स्थिति का मतलब आनंद का संचार हुआ। बहुत देर तक उन्होंने स्थिति का आनंद जो है उसका आनंद उन्होंने लिया। और फिर दादोस जी उनको कहते आता चाला जाओ नागदेव भट्टो, अभी चलो निकलते हम यहाँ से, हम जाएंगे। आणि स्थिति भंगली, स्थिति उनकी वहां पर रुक गई। उठिले दादोसांचे घोंगडे घेतले, कमंडलू घेतला, बिढारा आले, जहाँ पर मुक्काम है वहां पर आए। आबाईसी महादाईसी देखिले आणि सुखवाट झाले। आबाईसा महादाईसा जी ने उनको देखा, ये दादोस जी की सेवा वो कर रहे हैं, और ये देखकर तीनों को मतलब आबाईसा, उमाईसा और महादाईसा जी को अच्छा लगा। भटा दादोसांची आवड़ी संचरली, भटोबास जी को दादोसा के बारे में अच्छा लगने लगा। आवड़ी उनके बारे में वो प्रभावित हुए दादोस जी से वो। मग वेळीचा दोघे पांती जेविले, शाम के वक्त दोनों ने साथ में ही भोजन किया। मग भटी पूछले तुम्ही आता कोटे जात असा, आचार्य जी उनसे पूछते हैं कि आप अभी आगे कहाँ जाने वाले हो। नामी आपल्या गोसावी यांच्या दर्शना परवा करने गुरुपासी जाईन। वे कहते कि मैं स्वामी जी की यहीं पे जा रहा हूँ, अभी पवित्र पर्व है तो उसके लिए मुझे जाना है, तो मैं वहां पर जाने वाला हूँ। गुरुपासी जाईन बा तुमचे गुरु के अस्ति ना श्रीनगरी अस्ति। वे कहते आपके गुरु जी कहाँ पर है, स्वामी जी कहाँ पर है। कहते सिन्नर में है। तरी आम्ही हो तो मैं आऊँ आपके साथ में ना, या यावरी आबाईसासी थोर सुख झाले। आबाईसा जी को काफी अच्छा लगा, मतलब इतना बदलाव उन्होंने देखा आचार्य जी में। भट दादोसांसी अनुसरले, भटोबास जी दादोसा जी को अनुसरले मतलब दादोसा जी के शिष्य बने। मग अवगी जी साडेगावासी आली, साडेगाव में सब लोग आए, ये चारों मिलकर 5 जन। मग दादोस गंगेकडे गेले, आबाईसी भटा ते पुसले महात्मा के गेले। आबाईसी भटोबासा ते पूछले, भटोबास जी से वो पूछते कि ये कहाँ गए महात्मा जी। भटी म्हटले गंगेसी गेले। आबाईसी म्हटले बोलावीसीची ना, आपने बुलाया नहीं उनको। टिळा गंधशता कीजतिया, जाए बोलावनी घेऊन ये, उन्हें टीका वगैरह सब लगवाना है, उनका पूजन हमें करना है, आप उनको बुलाकर लेके आइए। आचार्य जी जाते हैं, बोलावनी घेऊन आले। टिळा गंधक्षता के लिए उनका पूजन किया दादोस जी का। मग अवघी जेऊ बैसली, भोजन करने बैठे सब। दादोस गोसावी यांच्या दर्शना जात होते, दादोस जी स्वामी जी की भेटी के लिए जा रहे थे। तो महादाईसी आबाई साथे म्हणितले आबाई म्हणा का नागदेया ते हा येईल तरी आम्हासी गोसावी यांचे दर्शनी ये होईल। फिर महादाईसी आबाई साथे म्हणितले, महादाईसा आबाईसा जी से कहते हैं आबाई म्हणा का नागदेया ते, आप नागदेवाचार्य से मतलब भटोबास जी से आप पूछिए। हाँ येईल तरी अम्मासी गोसावी यांचे दर्शन होईल, अगर ये आएंगे तो हमें भी स्वामी जी की भेंट होगी, अगर ये आएंगे तो हमें भी इनके साथ जाने का मौका मिलेगा और स्वामी जी का दर्शन भी हमें होगा, ऐसे महादाईसा जी कहते हैं। मग आबाईसी भटाते म्हणितले, आबाईसा भटोबा जी से कहते हैं नागदेया दादोस आपल्या गोसावी यांच्या दर्शनासी जात असती तरी तू येसी, आप आओगे। तो ये अपने गुरु जी के भेंट के लिए, स्वामी जी की भेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप आओगे। जाओ हम जाएंगे सब, ना हो का तरी आईती करा। और भटोबा जी कहते हैं हाँ ठीक है चलेंगे हम। आईती करा मतलब आप तैयारी कीजिए। मग ते ही आईती केली, उन्होंने तैयारी की। आबाई से उमाई से महादाई से भट एल्लम भट ऐसी तैती गोसावी यांच्या दर्शनासी निघाली। ऐसे सब लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए निकले हुए हैं, साथ साथ सब श्रीनगर के लिए मतलब सिन्नर के लिए जा रहे हैं।
सिन्नर शहर में पहुंचने के बाद में उन्होंने अपने मुक्काम की व्यवस्था कहीं पर तो की। दादोस आणि भट हाटा अंतु गेले, दादोस जी और भटोबास जी, हाटा अंत मतलब हाट मतलब बाजार में वो गए हुए हैं स्वामी जी के पूजन के लिए। जो पान फूल वगैरह सब फल जो लेने हैं उसके लिए ये दोनों जन बाजार में गए हुए हैं। और फिर पाने पोफळे पूजा द्रव्ये घेतली, येत येता दादोसी म्हटले, नाग दे आम्ही गोसाव्यांचे उतिष्ठ घेऊनी, आमचे गुरु म्हणूनी। और दादोस जी ने देखा कि आचा भटोबास जी अभी काफी मतलब अच्छे हुए हैं, अनुकूल हुए हैं और विनम्रता भी उनमें दिख रही है। फिर दादोस जी ने अपने प्रभाव में उन्हें लाने के लिए एक एक बात बतानी शुरू की। और वे कहते कि दादोस जी कहते हैं नागदेवाचार्य जी से, नागदेया आम्ही गोसाव्यांचे उचिष्ट क्यों नहीं, हम स्वामी जी का झूठा प्रसाद लेंगे, उचिष्ट प्रसाद हम लेंगे क्योंकि वो हमारे गुरु जी है। परी तुआ निघावे हो, लेकिन आपने नहीं लेना है। गोसावी काई म्हणून नेणी जे, ऐसी मार्गीयता व्यावृत्ति के लिए। स्वामी जी कौन है, क्या है, पता है कौन से जात के वगैरह, ये हमें पता नहीं है, इसीलिए आप उनका प्रसाद नहीं लेना। क्योंकि दादोस जी को पता था अगर स्वामी जी का प्रसाद ये लेंगे तो ये स्वामी जी के प्रसाद खाने के बाद में स्वामी जी के प्रति इनका प्रभाव जो है, स्वामी जी का प्रभाव इन पर ज़्यादा बढ़ेगा और ये स्वामी जी की हो जाएंगे। ये उन्हें निश्चित पता था दादोस जी को। और इसीलिए दादोस जी स्वामी जी के बारे में ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं और कहते हैं कि हमें तो प्रसाद खाना पड़ता है क्योंकि वो तो हमारे गुरु जी हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी उनका प्रसाद दिया हुआ, उनका उचिष्ट प्रसाद जो है वो आपको नहीं खाना है। तो भटी म्हटले हो का, भटोबाजी कहते ठीक है। तो महादाई से म्हटले, उमय दादोसांची गुरु पहिलं देवड़ी असती। अभी भटोबास और नाथोबास, भटोबास और दादोस, ये दोनों बाजार में गए हुए हैं। जैसे ही वो गए वैसे ही अभी उनको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा आने के लिए, वापसी करने के लिए, सब खरीदारी करके सब। तो महादाईसा जो है, महादाईसा जी स्वामी जी से मिलने के काफी उताविल हो चुके हैं और उसके कारण वे महादाईसा मणितले, महादाईसा जी उमाईसा जी से कहते हैं कि दादोसांची गुरु, दादोस जी के जो गुरु है वो वहाँ पर जो हमें मंदिर दिख रहा है उस मंदिर में उनका अवस्थान है। चाल जाओ पाओ, पहले हम देख के आते हैं। चाला पा, चलो जाएंगे। 5 पोफळे घेतली, 5 पोफल मतलब सुपारियां उन्हें साथ में ली स्वामी जी से दर्शन करने के लिए, भेंट देने के लिए। दोगी भील मठासी आलिया, जहाँ पर स्वामी जी का मुकाम है उस वहाँ पर भील मठ में वो दोनों पहुंची। गोसाव्यांशी दुपारचा पूजा अवसर झाला, पहुड झाला, उपहूड झाला। दोपहर का पूजा और स्वामी जी का हुआ है। भोजन भी दोपहर का पूजा अवसर होने के बाद में पौड़ झाला, ऊपर झाला। स्वामी जी की नींद हुई है, नींद से जागे स्वामी जी। भीतरी आसनी उपविष्ट असी, अंदर स्वामी जी बैठे हुए हैं, विराजित हैं ओटे के ऊपर। आलिया, दोनों भी आए। दोनी दार साका दोनी भीतरी पाहिले, अंदर उन्होंने झाका। गोसाविया ते देखिले आणि गोसाव्यांची श्रीमूर्ति पाहतेची ठेली। अंदर जैसे ही उन्होंने देखा स्वामी जी दिखे उन्हें, स्वामी जी का दर्शन उन्हें हुआ और जैसे ही उन्होंने देखा वो देखते ही रह गई। तब सर्वज्ञ म्हणितले बाई या, स्वामी जी उनसे कहते भाई आइए, अंदर आइए। आलिया आसनावरी पोफळे ठेवली, भेंट दी। आसन के ऊपर पोफल उन्होंने रखी। दंडवते घातली, वहां पर दंडवत उन्हें डाले हुए, श्रीचरण लगे। मग सर्वज्ञ म्हणितले, स्वामी जी उनसे कहते बाई कवणी कडूनी येती आस्ती। मतलब स्वामी जी उनसे पूछताछ करते आप कहाँ से आ रहे हो। अभी स्वामी जी को सब पता है लेकिन फिर भी स्वामी जी उनसे पूछते हैं। वे कहते हैं जी जी रावस गावा कडून, हम रावस गांव से आ रहे हैं। ये तो उन्होंने बराबर बताया। कवनी कड़े जाइज तसी जा, कहाँ जा रहे हो आप। जी जी ऐसे त्रियम्बका कड़े, अभी बताने के लिए कुछ नहीं, मतलब क्या बताऊं अभी। अगर सच बताऊंगी तो ये दादोस जी के सामने और भटोबा जी के सामने अगर ये विषय निकला तो फिर पता नहीं क्या होगा। उससे अच्छा गड़बड़ में उन्होंने झूठ ही बोल दिया कि हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। स्वामी जी कहते बाई रावस गाई महादेव पाठक नाव ब्राह्मणु असे की। रावस गांव में जब स्वामी जी थे तब वहां पर महादेव पाठक नामक ब्राह्मण वहां पर था। उनके बारे में स्वामी जी इनसे पूछताछ करते हैं। वे कहते जी जी असे, हाँ है, रावस गांव में महादेव पाठक नाम का ब्राह्मण है कोई। हे तुमते पुसत होते, जाल तयाई से म्हणावे, हे तुमते पुसत असे।
स्वामी जी उनके बारे में पूछते, नीके नहीं अस्ति, मतलब वो ठीक है? जी जी हाँ ठीक है। तो स्वामी जी कहते, आप वापस अगर रावत गांव जाओगे जब कब, तब उनसे पूछिए कि हम आपकी पूछताछ कर रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। तो भाई सी म्हटले, बाबा बाबा पूछो ऐसा कवण ब्राह्मणों बाबा, मतलब आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं ये ऐसा कौन सा भाग्यवान ब्राह्मण है जिनके बारे में आप खुद पूछ रहे हो? स्वामी जी कहते, भाई तो ये थी सा यजमान, मतलब पहले के हमारे यजमान है। तो कैसा बाबा, मतलब उनसे हमें कुछ दातृत्व मिला हुआ है। क्या मिला? स्वामी जी कहते, भाई है बोणे बाई या सांगाते आले, हम बोणे बाई जी के साथ में थे। तई ये था पानी भातू बाबुड़ी सिंगाची आरोगणा दी दली, मतलब रावस गांव में उन्होंने हमें बबूल के सेंग और पानी भात का भोजन उन्होंने हमें दिया हुआ है। मग महादाईसी उमाईसी दंडोत घालून निघाली, आबाईसा पासी गेली, तब दादोस हटांतु आले। और फिर कुछ देर तक वहां पर बैठे, स्वामी जी का दर्शन लिया, और फिर महादाईसा और उमाईसा जी फिर जहाँ पर उन्होंने मुकाम की व्यवस्था की थी वहां पर वो वापस ही उन्होंने की, आबाईसा की पास वो आकर, जैसे ही वो आए उतने में थोड़ी देर में ही दादोस और भटोबाज जी भी बाजार से कुछ पूजन साहित्य सामान लेकर वो लोग भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। ऐसे आज के सत्र में हमने लीलाली पूर्वार्ध 235 नंबर की श्रीनगर दाखवने, उसके बाद में 236 नंबर की श्रीनगरी भीलमठी अवस्थान, उसके बाद में 237 नंबर की लीला देखी राजा प्रेक्षित पुरुष स्वयं नाम गोपन, और उसके बाद में 238 नंबर की महादाईसा उमाईसा भेटी। इन श्रीनगर मतलब सिन्नर लीलाओं पर आज के सत्र में हमने, आज का ये हमारा दूसरा सत्र था। इन दूसरे सत्र में हमने लीलाओं पर चिंतन किया। दंडवत हो।